आज हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं जो साल 1989 की हैं। उस वक्त ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमेनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उनके अंतिम जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जबकि उस वक्त ईरान की कुल आबादी 5 करोड़ 67 लाख थी। यह भी कहा जाता है कि रुहुल्लाह खोमेनी के जनाजे के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुआ उससे 32 किलोमीटर की एक मानव श्रृंखला बन गई थी। लेकिन रुहुल्लाह खोमेनी के बाद आयतुल्लाह खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और आज जब उनकी हत्या हो गई है तो अजीब बात यह है कि ना तो उनके शव को देखा गया है, ना ही उनके शव को सुपुर्द खाक करने की तस्वीरें आई हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोसाद के एजेंट्स ने खोमेनी के शव को कहीं छिपा दिया ताकि ईरान में उनके लिए वैसा सैलाब ना उमड़े जैसा रुहुल्लाह खोमेनी के लिए उमड़ पड़ा था। यह नायाब वीडियो हमने आपके लिए निकाला है। यह बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि जब इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खोमेनी समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तब भी ईरान पलटवार कैसे कर पा रहा है? तो इसका सही जवाब यह है कि ईरान ने इन परिस्थितियों के लिए खुद को पहले से ही लगभग 4 दशकों से तैयार किया गया है। ईरान के लिए कहा जाता है कि उसके पास प्लान बी नहीं, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ आगे तक मौजूद रहता है। फरवरी 1979 में जब ईरान में 1979 में जब ईरान में राजशाही को हटाकर अल्लाह का शासन लाया गया, तब इस इस्लामिक शासन की रक्षा करने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी। इस फोर्स का नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसकी स्थापना 5 मई 1979 यानी 1979 को की गई थी। उस वक्त इसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किसी भी युद्ध, किसी भी संघर्ष, किसी भी विद्रोह की स्थिति में इस फोर्स को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे ये फोर्स IRGC जिसे कहते हैं, ये ईरान में वहां की सेना से भी शक्तिशाली बन गई, ताकतवर बन गई और इसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे ईरान नेतृत्व विहीन होते हुए भी दुश्मनों का सामना कर सके। आज भी अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान हारा नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर मिसाइलें दाग रहा है और उसे रोकना अब तक बहुत मुश्किल साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर अमेरिका अब इस पूरी जंग से एक एग्जिट का रास्ता यानी बाहर का रास्ता, युद्ध खत्म करने का रास्ता खोज भी रहा है, तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खोमेनी की मौत का बदला लेने में जो फितूर इस वक्त ईरान पर सवार है वो ऐसा लगता है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप के देशों तक भी पहुंचने के। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि परिस्थितियां जो बन रही हैं, जिन ठिकानों से ईरान मिडिल ईस्ट को घेरा है, मिसाइलें दाग रहा है, उनके बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। ईरान जानता था कि अगर उसने अपने मिसाइल ठिकानों को दुश्मन की नजरों से नहीं बचाया, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद भी कैसे इन देशों पर लगातार अटैक कर रहा है। तो देखिए, ईरान ने इसकी भी तैयारी की थी। अपने मिसाइली ठिकानों को दुश्मनों की नजरों से नहीं बचाया, ये जानता था तो वो इस युद्ध में अगले ही दिन हार जाता, एक दिन नहीं टिक पाता। इसके लिए ईरान ने अपने पहाड़ों और पर्वत श्रृंखला को हथियार बनाया। पश्चिमी ईरान में जो ज़ाग्रोस आप देख रहे हैं, ये जो पूरा माउंटेन रेंज है, एक बार जूम इन कर दीजिए, ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं और सुरंगों में ही मिसाइलों का भंडार है। सुरंगों की सैटेलाइट ट्रैकिंग की ही नहीं जा सकती। तो ये जो ज़ाग्रोस पर्वतमाला है, वहां ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई हुई हैं। सोचिए, सिटीज ऑफ मिसाइल। ये पहाड़ी चट्टानों को खोदकर बनाए गए हैं वो शहर हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें भी हैं। इन्हीं सुरंगों में अलग अलग जगहों पर मिसाइलों का विशाल जखीरा तैनात किया गया है। ईरान जानता था कि इन सुरंगों को सैटेलाइट से भी ढूंढ नहीं जा सकेगा और इसके अलावा ईरान ने इन्हीं पहाड़ों पर बंकर बनाए और उन बंकर्स में सैकड़ों मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए। यानी समझ लीजिए, ये जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट से माउंटेन को ही आप ट्रैक कर सकते हैं, माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे जो सुरंगें बनाई हुई हो, मिसाइल सिटी बनाई है ईरान ने, उनको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इससे हुआ यह कि अब ईरान इस तरह के ट्रकों पर अपनी मिसाइलें को रखकर उन्हें दुश्मन देशों पर आसानी से दाग सकता है
और बाद में किसी भी तरह के हमलों से बचने के लिए मोबाइल लॉन्चर्स को वापस से बंकर में छुपाकर सुरक्षित रख सकता है। आज भी ईरान इन्हीं ज़ैग्रोस पर्वतमाला से लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। ये ट्रक्स से बाहर आती हैं, वहां से लॉन्चिंग होती है, अटैक होता है और फिर वो उन्हीं सुरंगों में चली जाती है, क्योंकि ये मिसाइल ठिकाने कुछ स्थानों की जगह सैकड़ों जगहों पर फैले हुए हैं और अलग अलग जगहों से वो हमला कर रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के कई हमलों के बाद भी ईरान के पलटवार को रोकना अभी तक मुश्किल साबित हुआ है। इसके अलावा इन मिसाइल ठिकानों का रिमोट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में है, यानी IRGC के हाथ में है। और कहा जाता है कि इस फोर्स का हर सैनिक अपने आप में हेड है। उसे किसी से आदेश की जरूरत नहीं है, बस उसे पता चल गया दुश्मन कौन है, वो अपने तरीके से उसके खिलाफ लगातार दम भर भर के अटैक करता है। अमेरिका और इजराइल इस फोर्स के सबसे बड़े नेता को तो मार सकते हैं, लेकिन वो इस पूरी फोर्स को कैसे खत्म करेंगे? इस पूरी फोर्स को खत्म करना मुश्किल है और इसीलिए कहा जाता है कि इनका हेड तो है, हेड को तो मार दिया है, लेकिन हर सैनिक यहां पर अपने नेतृत्व में फैसले ले सकता है, हमला कर सकता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। 1,80,000 IRGC के जवान हैं। IRGC के पास मिसाइल ठिकानों का नियंत्रण है और आखिरी दम तक ईरानी इस्लामिक शासन की रक्षा ही उनका अंतिम ध्येय है, अंतिम कर्तव्य है। यह सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है अमेरिका के लिए। आप एक बार फिर से देखिए कि आयतुल्लाह खामेनी समेत पूरी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में अंधाधुंध मिसाइलें दागकर खुद को इस युद्ध में जीवित रखा है।